कल्पना कीजिए एक ऐसा समय जब न दिन था न रात, न धरती थी न आकाश, केवल एक शांत असीम जलराशि, और उस पर शेषनाग की अनंत कुंडलियों पर विश्राम करते भगवान विष्णु। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन उनकी चेतना जागृत थी। वहीं से प्रारंभ होती है विष्णु पुराण की दिव्य कथा। आज हम जानेंगे भाग 1, सृष्टि की उत्पत्ति, समय का रहस्य और कैसे हर चीज का आरंभ भगवान विष्णु की इच्छा से हुआ। इस पुराण की रचना की महान ऋषि पराशर ने, जो स्वयं महर्षि वेदव्यास के पिता थे। उन्होंने अपने शिष्य मैत्रेय को यह अमूल्य ज्ञान सुनाया। उन्होंने कहा, यह संसार जैसा हम देख रहे हैं स्थायी नहीं है। यह बार बार उत्पन्न होता है और बार बार विलीन भी हो जाता है। और इस पूरी सृष्टि के केंद्र में है एक शक्ति। वह शक्ति है भगवान विष्णु। सभी जीव, सभी ग्रह, सभी ब्रह्मांड केवल भगवान विष्णु की इच्छा से उत्पन्न हुए। उन्होंने माया को प्रकट किया, एक दिव्य शक्ति जो ब्रह्मांड को जन्म देती है। फिर उत्पन्न होते हैं 3 गुण, सत्व, ज्ञान और शांति का प्रतीक, रजस क्रिया और गति का स्रोत, और तमस जड़ता और अज्ञान का कारक। यही 3 गुण मिलकर बनाते हैं इस संसार की नींव। 5 महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश इन्हीं से उत्पन्न होते हैं। अब आता है एक दिव्य दृश्य जो आपने मंदिरों की छतों पर, तस्वीरों में या किताबों में जरूर देखा होगा। भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट होता है एक सुंदर कमल। उस कमल के ऊपर विराजमान होते हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि के रचयिता। ब्रह्मा जी को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि वे संसार की रचना करें, देव, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी सभी। लेकिन यह रचना केवल शरीर की नहीं है, यह चेतना की भी है। विष्णु पुराण में समय को एक चक्र के रूप में समझाया गया है, एक ऐसा चक्र जो कभी रुकता नहीं। ब्रह्मा का एक दिन यानी एक कल्प होता है लगभग 4.32 अरब वर्ष का। हर कल्प में 4 युग होते हैं, सतयुग जहां केवल धर्म था, त्रेतायुग जहां धर्म थोड़ा कम हुआ, द्वापर युग जिसमें और भी गिरावट आई, और फिर आता है कलियुग जिसमें हम अभी हैं, जहां अधर्म अपने चरम पर है। हर युग के अंत में होता है प्रलय और फिर सब कुछ शुरू से। सृष्टि के निर्माण में केवल भौतिक पदार्थ नहीं बल्कि चेतनाएं भी हैं। ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न होते हैं मानस पुत्र, ऋषि, संत और ज्ञानी। फिर प्रकट होते हैं देवता जो सृष्टि का संचालन करते हैं। फिर आते हैं असुर यानी वे जो अधर्म के मार्ग पर चलते हैं। और अंत में मनुष्य जिन्हें कर्म के आधार पर जन्म और मृत्यु का चक्र प्राप्त होता है। हर आत्मा को मोक्ष पाने का अवसर है और उसका एकमात्र मार्ग है भगवान विष्णु की शरण। भाग 1 की सबसे सुंदर और प्रेरणादायक कथा है राजकुमार ध्रुव की। जब उसकी सौतेली मां ने अपमानित किया, तब वह मात्र 5 वर्ष की उम्र में वन की ओर चल पड़ा भगवान विष्णु को पाने के लिए। घने जंगल, भयंकर ठंड और भूख, लेकिन ध्रुव का मन डगमगाया नहीं। उसने कठोर तपस्या की और अंत में भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने उसे आकाश में एक अटल स्थान दिया, ध्रुव तारा, जो सदैव उत्तर दिशा में चमकता है। वह तारा आज भी हमें याद दिलाता है कि सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। विष्णु पुराण हमें सिखाता है कि यह संसार कोई संयोग नहीं है। हर जीव, हर घटना, हर क्षण का एक उद्देश्य है। भगवान विष्णु न केवल सृष्टि के रचयिता हैं, बल्कि पालक भी हैं, जो धर्म की रक्षा करते हैं और अधर्म का नाश। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, वे किसी रूप में प्रकट होते हैं, अवतार लेते हैं और संतुलन की पुनः स्थापना करते हैं। यह तो केवल विष्णु पुराण की शुरुआत है। अगले भाग में हम जानेंगे मेरु पर्वत, जम्बूद्वीप और पृथ्वी के दिव्य भूगोल की रहस्यमयी कहानी।
अगर आपको यह ज्ञानवर्धक लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े हमारे साथ अगले अध्याय में।